मसला ये है, आप मिनी बजट को आपके पास नंबर नहीं है, आप रोक नहीं सकते, आप यही कर सकते हैं जो अपोजिशन इस वक्त कर रही है। लेकिन आपका ये ख्याल है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर कंसेंसस होता तो शायद इनके लिए भी चैलेंजेस उस तरह ना होते जैसे आज खड़े हैं। शिबली साहब, ये जरा बताएं ना, क्योंकि देखें बहरहाल मुल्क तो सबका है और यहां पर हम जहां जिस स्टेज पे हम खड़े हुए हैं, कुछ पॉइंट्स कोई ऐसा मिनिमम एजेंडा हो सकता था जिसके ऊपर होता कि नहीं यहां पर बैठ के साथ चलेंगे, साथ चीजों को लेकर चलेंगे, ताकि बाहर का जो कानूनी मसला है, अदालती मसला है, जो दूसरी चीजें अपनी तरफ पैरेलल चलती रहे साइड बाय साइड, क्योंकि लेजिस्लेशंस के लिए आप लोग एंगेजमेंट भी करते रहे, लेकिन वो एंगेजमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकी? वो कह रहे हैं हम बाद में भी आएंगे तो हम इसी तरह लोगों को साथ चला लेंगे। आपकी गवर्नमेंट साथ चला ही नहीं सकी लोगों को। देखें, बात यह है कि पहले तो ये पॉइंट जरा क्लैरिफाई कर देना कि ये 5.8 की ग्रोथ बता रहे हैं एहसन इकबाल साहब। आप ये बताएं कि मिफ्ता इस्माइल जो कि उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे और शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, आया ये नहीं हुआ था कि जिसमें इन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि हमें बदकिस्मती से IMF की तरफ जाना पड़ेगा, और जो क्रिटिसिज्म हुआ हमारे असद उमर पे कि वो उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो IMF न जाएं, जिसकी वजह से वो उनको बड़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि IMF आप शौकिया नहीं जाते हैं, आप उस वक्त जाते हैं जब आपकी इकोनॉमी को एक एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत होती है। यानी स्पेशली जब ऐसी सूरत में ये देख रहे थे कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि रिकॉर्ड हाई था उसकी वजह से, और फिर स्पेशली देखें इसमें कोई शक नहीं है कि जो डिवैल्यूएशन होती है उससे महंगाई आती है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आती है जो कि अभी आई हुई है। दूसरी बात यह है कि ये तारीख में पहली दफा है कि पहली दफा नहीं, बड़े अरसे बाद 20-30 साल बाद जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड हाई हैं इंटरनेशनली। ये नहीं है, इंग्लैंड में भी जो है तो लोग चिल्ला रहे हैं कि उनकी गैस के बिल कितने आ गए हैं। आपको पता है जो कार्गोज की जो वो है, ये इस किस्म की सूरत हाल कभी मुल्कों ने 100 साल में नहीं देखी थी। आपको लेकिन शिबली साहब, इसमें एक मसला है ना, मसला ये है कि पर कैपिटा उनकी हमारे से बेहतर है। एक दूसरी चीज ये है कि उनके लिए ये चैलेंज अभी नया है, हमारे लिए ये चैलेंज पुराना है, क्योंकि हमारी तो कंडीशन इकोनॉमिक पहले ही खराब होती जा रही थी। तीसरी बात मैं आता हूं ऐसे सब आपके पास आता हूं, सिर्फ एक पॉइंट और ऐड करूं ताकि व्यूअर्स को समझ आ जाए बात। एक और जो तीसरी बात है वो है गवर्नेंस रिलेटेड। हमारे यहां 100 रुपए की चीज 200 की बिकती है, 120 की नहीं बिकती। अगर वो 100 रुपए की भी मिल जाए तो शायद आपकी गवर्नमेंट से लोगों को ये शिकायत ना हो। प्रॉब्लम तो ये है ना कि वहां पर ब्लैक मार्केट होती है, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। मैं इसका जवाब लूंगा आपसे। एहसन साहब कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं? जी एहसन इकबाल साहब। मैं इनसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं पूरी दुनिया चीख रही है इन्फ्लेशन से, तो हिंदुस्तान और बांग्लादेश क्या मुरीख पे हैं, क्या वो जुपिटर पे हैं, वो किस सियारे पे हैं? वो दुनिया की इन्फ्लेशन ने हिंदुस्तान और बांग्लादेश को क्यों नहीं हिट किया जहां सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन है? हम डबल डिजिट इन्फ्लेशन में कैसे चले गए हैं? असल मसला यह है कि इन्होंने मिसमैनेज किया है इकोनॉमी को और माफियाज को खुली छुट्टी दे दी है कि वो मुनाफाखोरी करें, वो अवाम की जेबों को लूटे। ना आपने ठीक कहा, हुकूमत नाम की चीज इस वक्त कहीं नजर नहीं आती कि जो प्राइसिंग कंट्रोल मैकेनिज्म थे वो सारे फेल हो चुके हैं, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा इन्होंने बगैर सोचे समझे जो डिवैल्यूएशन की है उसने तबाही में निकाल दी है, उसने मईशत की बुनियादों को हिला दिया। जनाब शिबली साहब, देखिए मैं ये बात करता हूँ, ऐसे इकबाल साहब ये अक्सर जिक्र करते हैं, लेकिन वो शायद एक तो उनकी जो गुफ्तगू है वो अवाम को गुमराह करने के और सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए है, लेकिन फैक्ट उनको भी पता है। जो बुनियादी बेसिक इकोनॉमिक्स का, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट बट एक बेसिक बीइंग एन एक्स बैंकर, मुझे थोड़ा बहुत शायद इससे ज्यादा इल्म हो, एक्सपीरियंस हो। आप मुझे बताएं कि इन्होंने कहा कि जी हमने एक गैर जरूरी डिवैल्यूएशन की। बात तो असल ये है कि मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो मसाइल थे इन्होंने अवाम को खुश करने के लिए मुल्क की कॉस्ट पे, यानी कि जो फैसले, सख्त कड़े फैसले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए, चाहे वो बिजली की कीमतें बढ़ाने के सिलसिले में हो या टैक्सेस की सूरत में, या इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए, ये इन्होंने नहीं की। इन्होंने सिर्फ जो है तो एक अवाम को एक उस पे रखा, एक आर्टिफिशियल माहौल में रखा, जिसकी वजह से प्राइस तो आपको पे करनी पड़ती है। ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि मुझे याद है मिफ्ता साहब जिस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने डिवैल्यूएशन शुरू कर दी थी, और ये बात ठीक है आपकी
कि ये ख्याल था कि ये होनी चाहिए, और बाद में ज़ाहिर है पीछे भी वो ये बात करते रहे कि थोड़ा आर्टिफिशियल तरीके से हमने रोका हुआ था। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।